बागी एक फिल्म जिसने नगमा को रातों रात स्टार बना दिया। सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने सबको मोह लिया। उसके बाद दक्षिण भारतीय सिनेमा में उन्होंने धमाल मचाया। रजनीकांत, चिरंजीवी, नागार्जुन, प्रभुदेवा हर बड़े स्टार के साथ ब्लॉकबस्टर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद नगमा का करियर कैसे ढह गया? वह अचानक बॉलीवुड से क्यों गायब हो गईं? क्या उन्हें किसी ने ब्लैकलिस्ट किया? क्या उन्होंने खुद सब छोड़ा? या फिर कोई बड़ा स्कैंडल था? आज हम जानेंगे नगमा ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा। 1990 में बागी ए रेबल फॉर लव ने नगमा को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और नगमा उस समय की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कुछ और फिल्में की। यलगार 1992, किंग अंकल 1993, सुहाग 1994, लेकिन कोई भी बागी जैसी सफलता नहीं दे सका। नगमा ने फैसला किया कि वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपना किस्मत आजमाएंगी। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 10 से अधिक भाषाओं में फिल्में कीं। वह वहां की सुपरस्टार बन गईं। लेकिन उनके बॉलीवुड करियर को इसका बहुत नुकसान हुआ। नगमा ने बॉलीवुड में उतना ध्यान नहीं दिया और जब तक उन्होंने ध्यान देना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नगमा के निजी जीवन में जितने स्कैंडल्स थे, उन्होंने उनके बॉलीवुड करियर को और नुकसान पहुंचाया। सबसे पहला स्कैंडल था सौरव गांगुली के साथ अफेयर। 2001 में जब यह खबर सामने आई तो नगमा की छवि पर गहरा असर पड़ा। उन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ एक एक्ट्रेस का नाम जुड़ना, यह बॉलीवुड और क्रिकेट का पहला बड़ा स्कैंडल था। इसके बाद नगमा का नाम शरद कुमार, रवि किशन, मनोज तिवारी 4 शादीशुदा पुरुषों के साथ जोड़ा गया। हर अफेयर के बाद नगमा का करियर प्रभावित हुआ। हर बार उन्हें दिल टूटा और हर बार बॉलीवुड ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कहा जाता है कि नगमा ने एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के एक्स्ट्रा फेवर ठुकरा दिए थे। उस प्रोड्यूसर ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। नगमा ने मना कर दिया और उसके बाद उन्हें कोई फिल्म ऑफर नहीं हुआ। यह स्कैंडल नगमा के बॉलीवुड छोड़ने की एक बड़ी वजह थी। नगमा ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था बिना किसी औपचारिक घोषणा के। जब नगमा दक्षिण में सुपरस्टार बन रही थीं, तो बॉलीवुड में उनके ऑफर कम होते जा रहे थे। 90 के दशक के आखिर में नगमा ने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन वे सफल नहीं रहीं। बॉलीवुड ने उन्हें भूलना शुरू कर दिया। नगमा ने एक बार कहा था, मैंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया, लेकिन बॉलीवुड ने मुझे कुछ नहीं दिया। यह बात उनके दिल के गहरे दर्द को दिखाती है। 2000 के दशक के मध्य में नगमा ने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपना ध्यान राजनीति की तरफ लगाया। जब मैं हारी तो मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। 2000 के दशक के मध्य में नगमा ने ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने खुलकर कहा है कि उनके विश्वास ने उन्हें दिल टूटने, अकेलेपन और फेम के दबाव से निपटने में मदद की। नगमा ने एक बार कहा, जब सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे खुद मिली। क्या नगमा कभी बॉलीवुड वापस आना चाहती थीं? कुछ निर्माताओं ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन नगमा ने मना कर दिया। एक बार उन्होंने कहा, बॉलीवुड ने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। आज नगमा करीब 50 साल की हैं। वह अब भी सिंगल हैं। फिल्मों में वह कभी कभार नजर आती हैं, लेकिन ज्यादातर समय राजनीति में सक्रिय रहती हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया और इसकी टीचर बन गईं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, प्यार, धोखा, सफलता, असफलता,
लेकिन मैंने हार नहीं मानी। नगमा की कहानी उस अभिनेत्री की है जो एक फिल्म से स्टार बनी। दक्षिण भारतीय सिनेमा में तो वह सुपरस्टार बनी, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें ठुकरा दिया। उन्होंने बॉलीवुड इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह ब्लैकलिस्ट हो गई थीं। उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि यह इंडस्ट्री उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने बस प्यार किया और गलतियां की। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी नगमा बॉलीवुड क्यों छोड़ा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।